क्या मिला जालिम तुझे, क्या मिला जालिम तुझे, क्यों दिल के किस तरह जोड़ेगा। आलिजा, तुमने भरी महफिल में मेरा मजाक उड़ाकर मेरी तौहीन की। दौलत इंसान के सोचने का अंदाज बदल देती है सांवली, और उसके एहसास को भी मुर्दा कर देती है। तुमने भरी महफिल में जिस हकारत से मेरे तोहफे को जमीन पर फेंका है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। क्या मेरी सालगिरह में देने के लिए तुम्हें कोई कीमती तोहफा नहीं मिला था? मोहब्बत का तोहफा किसी कीमत का मोहताज नहीं होता। मोहब्बत का तोहफा देने का तुम्हें क्या हक पहुँचता है? ये हक सिर्फ सलीम को है। आज मुझे यकीन हो गया है कि तुमने मोहब्बत का हक सिर्फ सलीम को बख्शा है, इसलिए कि वो हीरो है और तुम उसके साथ काम करती हो। लेकिन इतना याद रखो सांवली, सलीम का वजूद उस परछाई की तरह है जो साए के साथ साथ अपनी जगह बदल देती है। खबरदार जो सलीम के बारे में एक लफ्ज भी कहा। मैं सलीम से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझे दिलो जान से चाहता है। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता हूँ और दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन मैं सलीम नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे पास दौलत नहीं है। मैं एक मुफलिस और कल्लाश फनकार हूँ। मैंने तुझे फनकारा बनाते वक्त ये नहीं सोचा था कि तुम अपने जिस्म को, अपने फन को, अपनी मोहब्बत को दौलत के ताज में तोड़ कर देते हो। ज्यादा बातें मत बनाओ आलिजा। तुमने मुझसे मोहब्बत की है तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। मेरे टुकड़ों करने वाले को मुझसे मोहब्बत करने का क्या हक पहुँचता है? दौलत, हुस्न और जवानी पर इतना घुमंड अच्छा नहीं होता सांवली। एक हिमाकत मैंने की थी कि परछाई को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की थी, और दूसरी हिमाकत तुम कर रही हो, एक साये को हकीकत समझकर अपने लिए एक भयानक मुस्तकबिल का दरवाजा खोल रही हो। आज मुझे तुम्हारी ज़हनियत और औकात अच्छी तरह मालूम हो गई है। आज के बाद मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, और आऊंगा तो उस वक्त आऊंगा जब मेरे पास इतनी दौलत होगी कि तुम्हारी जवानी की बोली दे सकूं। ये क्या बात पर लगा रखी है आलिजा तुमने? तो हमारे सारे एहसान भूल गए। हमने तुझे अच्छे अच्छे कपड़े बनवा के दिए, रहने के लिए अच्छा कमरा दिया, पीने के लिए तुम्हें अच्छी शराब की पेशकश की। तुमने नहीं पी तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तुझे शराब का नशा है बुढ़े, और तेरी बेटी को दौलत का नशा। लेकिन याद रख, वो नीली छतरी वाला ऐसे नशे बहुत जल्द उतार दिया करता। Get out! Get out! वेरी गुड बेटी, वेरी गुड। तूने उसे गेट आउट करके बहुत अच्छा किया। देख लेना 4 दिन के बाद वो आएगा, तुम्हारे कदमों पे गिर कर तुमसे माफी मांग। मेरी बेटी बड़ी अक्लमंद हो गई, बड़ी अक्लमंद हो गई। सलीम के सामने आलिजा की क्या वक़्त है। या इलाही, इस कटरी में क्या नहूसत फैली। सारे क्वार्टर खाली पड़े हैं, दूर दूर तक कोई किराएदार नजर नहीं आता। कहीं मेरी नजर तो कमजोर नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि यहाँ जरूर किसी दुश्मन ने तावीज गाड़ा, मगर गाड़ा है तो कहाँ? अरे आलिजा, तुम तो बिल्कुल साहब बन गए हो। और ये तो बताओ कि आज ये गरीबों का मोहल्ला कैसे याद आ गया? जब किसी गरीब को अपनी औकात याद आ जाती है तो उसे अपना गरीब घर भी याद आ जाता है। तो क्या तुम सचमुच वापस आ गए हो? और वो कार कहाँ गई जिसमें तुम बैठकर गए थे? कार? हाँ? वो कार सिर्फ जाने के लिए थी, वापस आने के लिए नहीं। कहो, गोरी वापस आ गई? नहीं, गोरी हमेशा के लिए फुर हो गई, और मुनव्वर अली मौसीकी की लहरों में बहता हुआ ना जाने किस जोहड़ में जा डूब मरा। तो क्या अब यहाँ कोई नहीं रहता? अब यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं रहता। और हाँ अली, तुम्हारा क्वार्टर भी तो अभी तक खाली पड़ा हुआ है। शायद वो मेरे ही लिए खाली था, अब मैं खुद उस क्वार्टर में रहूंगा। मुंशी साहब, आप मेरा सामान। कौन सा, वो बाजा? हाँ। अरे वो तो बड़े काम की चीज है। जब मैं तन्हाइयों से घबरा जाता हूँ तो बस उसी को बजाकर अपना दिल बहलाता हूँ। तो वो बाजा जरा ला।
आज ही लो, अभी लो। मगर ये तो बताओ कि वो क्या शामली को तुमने छोड़ दिया? शामली को? हाँ। शामली को अब मेरी जरूरत नहीं रही, उसे दौलत का सहारा मिल गया। शामली, मुबारक हो शामली, हमारी नई पिक्चर सुपरहिट हो गई है। आपको भी मुबारक। अरे डार्लिंग, अवाम ने हमारे जोड़े को बहुत पसंद किया है। क्यों ना पसंद करे? ये जोड़ा चांद और चकोरी का जोड़ा है, कोई कुगियों का जोड़ा नहीं है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, यू नो? हाँ, आलिजा के अलावा हमें अवाम ने बहुत पसंद किया है डार्लिंग। आलिजा तो पागल है। और मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ डार्लिंग। और ये क्या है? मुकाबले मौसीकी। मौसीकी का एक मुकाबला आज शाम 5 बजे ऑल पाकिस्तान हमीदिया हॉल में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें तमाम फनकारों को शिरकत की आम दावत है। इस मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वाले फनकार को 25,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। अरे अरे हालिजा, लो जल्दी से पढ़ लो और तुम भी मुकाबले में हिस्सा ले लो। अगर 25,000 रुपया मिल जाए तो 5,000 मुझे दे देना, ताकि मैं अपने बुढ़ापे का सहारा तलाश कर लूं। मुन्नी की नानी अभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। महबूब मेरे प्यार। ख्वातीन व हज़रात, जज साहबान के फैसले के मुताबिक जनाब आलिजा ने मौसीकी का ये मुकाबला जीत लिया है। जनाब आलिजा तशरीफ लाकर अपना इनाम 25,000 रुपया हासिल करें। मैं अपनी तरफ से आलिजा को 5,000 रुपए इनाम देता हूँ। मुंशी जी। अच्छा जी, ये सेठ चमड़े वाला ऑक्शन में भी हमसे ज्यादा बोली देता। आज हम इसको जलील करेंगे। क्यों मुंशी? क्या जलील करेंगे सरकार? आपने तो कभी यतीमों को चंदा नहीं दिया, इसे क्या देंगे? बकवास बंद करो। हम आलिजा को 10,000 रुपए इनाम देता है। 20,000 रुपए। मुंशी 30,000। 40,000 रुपए। मुंशी 50,000। सेठ साहब, मरने का गम मत करें। आपको बीमा कंपनी वाले अपनी तरफ से आपके मरने का 5 लाख रुपया इनाम देंगे। अच्छा, फिर ठीक है। हेलो, 60,000 रुपए। अब मेरे पास इतनी दौलत हो गई है कि मैं सावनी को हासिल कर सकूंगा। आलिजा, तुम? सावनी कहाँ? तुम्हें सावनी से क्या काम है? ओह समझा, माफी मांगने आया हूं। मैं पूछता हूँ सावनी कहाँ है? अभी सावली की मंगनी सलीम से हो रही है। लोग कीमती कीमती तोहफे ला रहे हैं। उसे खुश करने का बहुत अच्छा मौका है। तुम भी कोई कीमती सा तोहफा दे डालो। ये क्या कह रहे हो बाबा? ठीक कह रहा हूँ। सावली तुमसे खुश हो जाएगी। खुशी तो सलीम की होगी। क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? सावली की मर्जी। मैं तो सिर्फ उसकी आमदनी वसूल करता हूँ, उसकी मर्जी में दखल नहीं देता हूँ। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो
बताओ। बाबा मुझे शराब पिला दो और इतनी पिला दो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। ये मैं मतलब की बात की ना। लो पियो और जी भर के पियो। इसके सामने दुनिया की दौलत और हुस्न कोई चीज नहीं। पियो। अरे भैया अभी तक ट्रैक्टर कुमार साहब नहीं आए। ड्राइवर टेलीफोन करता हूँ। सावली देखो सावली, मैं तुम्हारे लिए कितनी दौलत लेकर आया हूँ। हाँ, मुझे अच्छी तरह पहचानो। मैं वही गरीब इंसान हूँ जिसे एक दिन सरे महफिल जलील कर दिया गया था और जो अपनी जिल्लत में दफन हो गया था। लेकिन आज जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है वो एक लखपति इंसान है। मैं दौलत से तुम्हारी मोहब्बत खरीदने आया हूँ। और जोर से चीखो, इतने जोर से चिल्लाओ कि तुम्हारी चीखों में तुम्हारे जमीर की आवाज भी दब कर रह जाए। और उस वक्त तक चीखो जब तक वक्त का बेरहम हाथ तुम्हारा मुंह न बंद कर दे। लेकिन उस वक्त से डरो सामने, जब तुम बोलना चाहोगी तो तुम्हारी आवाज तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम रोना चाहोगी और आंसू तुम्हारी आंखों में खुश्क हो चुके हो। और यहाँ से फौरन चले जाओ और आइंदा यहाँ कभी मत आना। ठीक है, मैं चला जाता हूँ सामने, लेकिन इतना याद रखो, जब तुम इस दुनिया से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं होगा, तुम्हारी कोई मंजिल नहीं होगी और तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा। जलील कहीं का, मैंने रहम खा के सहारा दिया था, अब मुझे को आके दिखाने लगा है। आइए आइए हुजूर, तशरीफ लाइए। हाँ, हम आ गए। बैठिए। थैंक यू। आलिजा, तू हाँ आलिजा, तूने सांवले को गाना सिखाकर उसे फनकारा बना दिया था और मैं गाना सीखकर तवाइफ बन गई। तुझे गाने से मोहब्बत थी ना आलिजा? मैंने नाच और गाना सीख लिया है। तुझे आवाज का दर्द पसंद था, देख मेरी आवाज में बहुत दर्द पैदा हो गया है। मगर तू यहाँ कैसे आया? गोरी, मैं तो ये मोहब्बत भी कितनी जालिम चीज है, इंसान को वहाँ पहुँचा देती है जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। तुझे किसी की मोहब्बत खींच कर यहाँ नहीं लाई गोरी, ये बदमाश तुम्हें यहाँ लाया। आगे जा, इस बेगुनाह को क्यों मारते हो? सजा देना चाहते हो तो अपनी इस मोहब्बत को दो जो मेरा हाथ थाम कर मुझे यहाँ तक ले आई है। इसने तो मुझे चंद लोगों के सामने नचाया है, मगर तूने तो सामने को सारी दुनिया के सामने नचाया है। इससे बड़ा मुजरिम तू खुद है। गोरी, तू आज तक मेरी मोहब्बत की जुबान नहीं समझ सका, तो फिर आज मेरा गाना सुन ले आलिजा। मैं नाचूंगी, गाऊंगी। तू आज तक सांवली का गाना सुनता रहा है, आज मेरा गाना भी सुन ले। कैसे ले जाओगे? तवायफ को ले जाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा और इतनी दौलत चाहिए है। गोरी, तवायफ नहीं, एक मासूम लड़की है। इस मासूम लड़की ने अपनी खुशी से तवायफ बनना कबूल किया था
और इसकी खुशी के खातिर मेरा 10,000 रुपया खर्च हुआ, और इसकी महू बीमारी पर भी तो 5,000 रुपया खर्च हुआ है। 15,000 रुपये दो। यही तुम्हारा ईमान, यही तुम्हारी दुनिया। आओ गौरी, हम वहां चले जहां दौलत वाले ना हो, दौलत से प्यार करने वाले ना हो। बैंक में हिसाब खुलवाने गया था, लेकिन बैंक ही बंद था। कल सुबह जमा करवा दूंगा, संभाल कर रखना ये नोट। तुझे भी अगर फुकरा न कर दिया उचक के, तो मेरा नाम मुनव्वर अली कव्वाल नहीं। देखा जाएगा। जेल में तुम्हारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा है बाकी? अरे नहीं बीबी, तेरा भाई कोई मोम का बना हुआ नहीं है जो जेल की मुशक्कत से पिघल जाता। मैं तो बाहर रहकर और भी पाकिट हो गया हूँ। बाके भाई, आप जेल से बाहर तो निकल आए हैं, अगर अंदर जाना चाहें तो उसका भी इंतजाम है। क्या मतलब? मतलब ये कि चोरी की बोनी अगर करना हो तो आलीजा रईस हो गया है। मगर तुम क्या कहना चाहते हो? अगर आप अपने कान पर से ये रेशमी नकाब हटाएं तो कुछ कहूं? मौसम खराब था, आज बारिश बंद हुई है, कल तक मौसम। हमारे मुल्क के नौजवान अगर आपकी तरह अपनी आंखें हथिया के तौर पर पेश करते हैं तो यकीन जानिए हमारे मुल्क के बेशुमार अंधे ठीक हो सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें किसी अंधे को लगा दी जाए, मेरी जिंदगी की शाम किसी के लिए सुबह बन जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनिए भाई साहब। फरमाइए जी, आप कब मरेंगे जी? जी जी मेरा मतलब है जी कि वो आप अभी नहीं मर सकते जी? जी नहीं, आप इस लड़की की बातों का ख्याल रखिएगा, ये बेचारी जरूरतमंद है और जरूरत बड़ी दीवानी होती है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे मरीज की आंखें ऑपरेशन से ही ठीक हो जाएंगी। 7,000 रुपए खर्च होंगे। 7,000? इतने पैसे कहाँ से आएंगे डॉक्टर जी? कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? गोरी, गोरी वो डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर ने कहा है आलिजा तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। गोरी, तकदीर ने मेरे साथ कैसा मजाक किया है। जब तेरे रूप को पहचाना
तो ये आंखें तेरा चेहरा देखने के काबिल न रहे। गौरी, आलिजा, डॉक्टर ने कहा तेरी आंख ऑपरेशन होगा और फिर तो... ऑपरेशन के लिए तो पैसे चाहिए गौरी, पैसे चाहिए। गरीब के घर में तो दिए की रोशनी बड़ी मुश्किल से होती है, ये तो फिर एक गरीब की आंखें हैं गौरी, इतनी आसानी से कैसे रोशन हो जाएगी? नाउम्मीदी अच्छी नहीं होती आलिजा। मुझे अंधा ही रहने दो गौरी, मुझे अंधा ही रहने दो। इतने पैसे न मैं कहीं से ला सकता हूँ और न तू कहीं से ला सकती है। गौरी, मैं तो पहले ही जानती थी तुम जरूर आओगी। कोठे की रौनक भी तो कोई चीज है और फिर आखिर खुदा खौफी भी तो कोई चीज है। एक बार पहले किसी ने मुझे तुम्हारे हाथ बेचा था, एक बार किसी को तुमने मेरी रकम दी थी। आज मैं खुद बिकने के लिए आई हूँ, अपनी बोली खुद लगाने के लिए आई हूँ। बताओ क्या कीमत होगी? आखिर तुम्हें रुपयों की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? आलिजा की आंखों के इलाज के लिए 7,000 रुपया चाहिए। 7,000? 7,000 तो बहुत बड़ी रकम होती है। 1,500 होते तो एक बात भी थी, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजार दूंगी। गौरी, ये तवायफ का कोठा है, यहाँ सिर्फ सौदा होता है, किसी पे रहम नहीं खाया जाता। और फिर तुम तो खुद चल कर आई हो, कीमत देने की भी जरूरत नहीं। मुनव्वर अली, तुम्हें याद है तुमने अपने मुंह से मुझे एक बार बहन कहा था? बहन? शायद कह दिया हो। तो फिर आज एक बार भाई बनकर बहन की बोली दो, मुझे इस बाजार में नीलाम कर दो, मगर खुदा के लिए इतने पैसे जरूर ला दो कि मैं आलिजा की अंधी आंखों का इलाज करा सकूं। बोलो, एक मजबूर बहन की बोली दोगे? बोलो, जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? कुछ ना सोचो, कोई ख्याल न करो, भाई बनकर मेरा हाथ थाम लो। जिस कोठे पे कीमत ज्यादा मिले नीलाम कर दो। मेरी कोई बहन नहीं हो सकती। मेरा भी कोई भाई नहीं, माँ पहले ही दम तोड़ चुकी है। मैं तुम्हें भाई कहती हूँ, तुम्हें एक मजबूर बहन का वास्ता, मुझे नीलाम कर दो, नीलाम कर दो, नीलाम कर दो। मुनव्वर, ये तुम्हारी बहन नहीं हो सकती, तो सोने की चिड़िया है, बंद कर दो कमरे में। तितली भाई, आज एक बहन ने अपने बेगैरत भाई की गैरत को जगाया। अगर किसी भाई की आंखें खुल जाएं, तो उसकी आंखों के सामने उसकी बहन नहीं लुट सकती, नहीं लुट सकती। मुनव्वर, बकवास मत कर। जिंदगी में पहली बार किसी बेगैरत को गैरत खाते हुए देखा है। सोने की चिड़िया हाथ से निकाल दी। कम वक्त में ये भी ना सोचा कि खुदा खौफी भी कोई चीज है। डॉक्टर साहब, मिस्टर सलीम, मिस सांवली की टांग काट दी थी क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं था। सांवली की टांग कट गई? सांवली की टांग कट गई, हम तो मर गए। टांग कट गई तो क्या हुआ? एक टांग वाले भी तो जीते और काम धंधा भी करते। कोई बात सब चले। मेरे साथ किसी ने हमदर्दी नहीं की। मालूम होता है मैं सांवली का बाप नहीं हूँ, कोई बावर्ची हूँ, बावर्ची। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुनव्वर को इतनी जल्दी गैरत कैसे आ गई? ताज्जुब की बात है, जिसने कोठे की रोटी खा ली वो गैरत नहीं खाता। खैर चलो, अच्छा ही हो गया। वो कैसे? अब वो तुमसे अपना हिस्सा नहीं मांग सकेगा। आलिजा से लूटी हुई रकम में उसका अपना हिस्सा भी तो था। तू तो पागल है बाके। उसका हिस्सा तो तब होता जब मैं उसे कुछ दे देती,
50 के नोट पर टरखा दिया था। आखिर खुदा खौफी भी तो कोई चीज है। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी खौफ है तो वो रकम मुझे वापस कर दो। ओए, पागल तो नहीं हो गया? पागल तो मैं पहले था, अब तो मुझे अकल आई है। खुदा के लिए आलिजा से लूटी हुई रकम मुझे वापस कर दो। सीधी तरह वापस चला जाओ वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, अपनी बहन के लिए एक गुनाह और सही। गोरी, गोरी आ गए भैया? ये इतने सारे पैसे? मैंने तो सिर्फ 60,000 मांगे थे। ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। मगर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो भैया? नहीं तो गोरी, बस अपना वादा याद रखना। कौन सा वादा भैया? आलिजा को ये कभी ना बताना कि उसकी आंखों के इलाज के लिए रकम मैंने दी थी। मगर क्यों भैया? यही सवाल न कर मेरी बहन, मुझे यकीन दिला दे कि तू अपने वादे पर कायम रहेगी। अच्छा, मैं वादा करती हूँ कि आलिजा को नहीं बताऊंगी। खुदा खुदा हाफिज भैया। अपनी आंखें खोली। डॉक्टर साहब, अब मैं देख सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गोरी, या अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने गुनाहगार की सुन ली। देखा जाएगा। शुक्र करो बेटी, तुम्हारी जान बच गई। हाँ बाबा। तुम टांग कटने का अफसोस नहीं करो बेटी। बाबा, सलीम क्यों नहीं आए? वो अब कभी नहीं आएगा। मैं खुद उसके घर गया था, लेकिन अपने नौकर से कहलवा दिया कि उसे फुर्सत नहीं। तुम गलत कह रहे हो बाबा। मेरा सलीम कभी नहीं बदल सकता। वो मुझसे प्यार करता है। तेरी आंखों में आंसू? भगीना, बुरे आदमी के लिए नहीं रहा करते। हर बुरे आदमी में एक अच्छा आदमी जरूर होता है आलिजा। मैं इसको दिमाग का खनी समझा करता था, मगर तुमसे मिलकर पता चला है कि ये दिमाग का खनी नहीं, रूहों के मिलाप का नाम है। मैं अखबारों में तुम्हारे और सामने के इश्क की दास्तानें पढ़कर सोचा करती थी कि मैं साई के पीछे भाग रही हूँ। बड़े सीधी हो तुम। सामने तो खामखा मेरा पीछा क्या करती थी। उसे कई बार मैंने धुतकारा, लेकिन कम तक बातें नहीं आती। अखबारों में झूठी खबरें शाया करवाने लगी। सलीम, अभी तुम्हारे जिक्र हो रहा था। मेरा जिक्र? हाँ सामने, इनसे मिलो। ये मिस शहराज है। इनसे मेरी एक करीब शादी होने वाली। शादी? मगर मम्मी तो तुम्हारी मेरे साथ हुई है। तुम जैसी बात और देव लड़की से कौन शादी कर सकता है? तुमने मेरे साथ मरने और जीने की कसमें खाई थी। क्या तुम वो वादे और कसमें भुला दोगे? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था।
वही करूंगा। चल ना। अब बाहर चमक कर धुतकार रहे हो या फिर नए शिकार को फांसने के लिए जाल बिछा रहे हो? वो चली गई है सलीम, उसने भी आज मेरी तरह तुम्हारा असल रूप देख लिया है। चलिए हो यहाँ पे। मेरी फिल्म में सांवली का तो बस थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया है। क्लोजर देकर छुट्टी करा दूंगा। भैया मेरा तो पटरा हो गया, 4 रीलें दोबारा बनानी पड़ेंगी। यही मुसीबत तो हमारी भी है। सारे गाने बाकी हैं, अब नई हीरोइन लेना पड़ेगी। लंगड़ा हीरो तो चल भी जाता है, लंगड़ी हीरोइन तो बिल्कुल नहीं चल सकती। ऐसा न कहिए, मैं आपकी फिल्म में काम करूंगी। किस तरह करोगी? एक टांग के सहारे नाचोगी किस तरह? चलोगी किस तरह? क्या मुझे बिल्कुल तबाह करने का प्रोग्राम है? ताहिर साहब, माफ कीजिए, यही जवाब मेरी तरफ से भी समझ लीजिए। क्या आपको भी मुझ पर रहम नहीं आता? बात रहम की नहीं सांभली, बिजनेस की है। 7 लाख रुपए लगाकर तूने हीरोइन ली तो मेरी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। सॉरी सांभली। जब इस दुनिया से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं होगा, तुम्हारी कोई मंजिल नहीं होगी, तुम्हारे कोई साथी नहीं होगा। सांवली बेटी। हाँ बाबा, लेकिन तुम्हारे लिए दुख लेकर आई हूँ। दौलत और शराब नहीं, तुम्हें शराब चाहिए और मुझे सुकून। घबराती क्यों? ये देखो, नोट भरे हुए इसमें। अभी बड़ी दौलत है हमारे पास। दौलत दौलत दौलत, सबको दौलत की जरूरत है, मेरी जरूरत किसी को भी नहीं। सलीम को वो बीवी चाहिए जो हीरोइन बनकर उसके लिए दौलत कमा सके। फिल्म साजों को वो हीरो चाहिए जो अपने जिस्म की नुमाइश करके उनके लिए दौलत कमा सके। तुम्हें भी उस बेटी की जरूरत है जो तुम्हारे लिए दौलत ला सके। ये दौलत ले लो बाबा, और इसके बदले में अगर कहीं से गैरत मिलती हो तो वो गैरत खरीदो। मुझे नहीं चाहिए ये दौलत जिससे मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे
मोहब्बत के रिश्ते इनके पीछे